everyone. Today we will solve one more important question of class 10 maths chapter coordinate geometry. This question is very important. ये पहले बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है. So इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. So what the question is? इन पैरेललोग्राम ABCD ए के पॉइंट्स गिवन है हमें, बी के गिवन है, सी के गिवन है और डी के गिवन है. दे आर द वर्टिसेस. किसी पैरेललोग्राम ABCD में उसके 4 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स. फाइंड वर्टेक्स A, B. हमने जो सी में क्या लिखा है, सी कॉर्नर पर लिखा है A, B. हमने इस A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन क्या है, पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो इसके बेस पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है. क्या नेम दिए हैं वर्टिसेस को, ABCD. ए के पॉइंट्स गिवन है, बी के, सी के हमने फाइंड आउट करने ही है और डी के भी गिवन है. और क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि इसके डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या है, ये एक AC डायगोनल है जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को मैच करते हैं, उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं. दूसरा डायगोनल क्या है, BD. तो AB और BD, AC और BD दो डायगोनल हैं इसके. ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. O क्या है, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और O BD को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. AC और BD इसके डायगोनल्स हैं और हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये मिड पॉइंट है. ठीक है, O क्या है, मिड पॉइंट है इसका. तो हमें इसमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है, हमने A और A, B को फाइंड आउट करना है. A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम क्या लगाएंगे इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला का, क्या होता है ये, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, डायगोनल AC के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. किस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ऑन AC के ऊपर मिड पॉइंट, ऑन डायगोनल AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. तो जब डायगोनल AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा. तो x1 हो गया 3 प्लस x2 हो गया a अपॉन 2 और y में क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा. यही होता है हमेशा, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है. ठीक है, वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इसको पुट करके हमें ये मिला. अभी हम यही मिड पॉइंट फॉर्मूला BD डायगोनल के ऊपर लगाएंगे. ये BD डायगोनल है, इसके ऊपर लगाएंगे. फिर वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो x1 5 प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 प्लस 3 अपॉन 2. ओके, अब ये होगा 9 अपॉन 2, x इक्वल टू 9 अपॉन 2, y इक्वल टू 4 अपॉन 2. तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई 2. इसको सिंप्लीफाई किया हमने. अब यहाँ पे भी हमें x मिला है और y मिला है. यहाँ x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, यहाँ x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है. तो अगर हम दोनों x को और दोनों y को एक दूसरे के इक्वेट कर दें, उनको एक दूसरे के इक्वल लिख दें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a और b की. तो देखिए यहाँ पे x कितना है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स. यहाँ हम ऑन इक्वेटिंग बोथ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, तो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू को हम एक दूसरे के इक्वेट कर देते हैं. तो इसमें x कितना है, 3 प्लस a अपॉन 2 और इसमें x कितना है, 9 अपॉन 2. तो 3 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू होगा 9 अपॉन 2 के. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 6 प्लस 2a, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 18. तो 2a इक्वल टू 18, ये 6 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो गया 6. तो 2a इक्वल टू 12, तो a हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 6. a की वैल्यू आ गई 6. अब वैसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज को भी एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे. ये क्या है, 1 प्लस b अपॉन 2 और ये क्या है 2. तो 1 प्लस b अपॉन 2 और ये क्या है 2.
ये हो गया, हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1 प्लस बी इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 4, तो बी इक्वल टू हो गया 4 माइनस 1, बी इक्वल टू 3। हमें बी की वैल्यू भी मिल गया, यही हमने निकालने थी, ए और बी की वैल्यू। होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।